स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस के क्वेश्चन नंबर 53 से शुरू करेंगे। पिछले दिन हम लोग 1 से 52 तक किए थे। तो चलिए, आज का पहला सवाल है, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? ऑप्शन ए में दे रखा है वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, जल संसाधन संरक्षण से, खनिज संपदा से। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से होगा, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 7। तो बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 7। अगला सवाल, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? ऑप्शन ए है मैग्नीज, बी है टीना, सी है लोहा, ऑप्शन डी है बॉक्साइट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है मेरे दोस्त, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास का सर्वाधिक संभावनाएं हैं? पहला सवाल है असम, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा राजस्थान, चौथा मेघालय। तो चलिए आप लोग इसका आंसर दीजिए और देखिए जो है कि 50 क्वेश्चन में आप लोग कितना ले आ पाते। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने के उद्योग है? ऑप्शन ए चीनी उद्योग, ऑप्शन बी कागज उद्योग, ऑप्शन सी खिलौना उद्योग, ऑप्शन डी विद्युत उपकरण उद्योग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी खिलौना उद्योग। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, किस देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 10। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 10%। चलिए अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? पहला है 62 किलोमीटर यानी 6283 किलोमीटर, ऑप्शन बी 5283 किलोमीटर, ऑप्शन सी 7283 किलोमीटर, ऑप्शन डी 8500 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, तल चिन्ह का सहायता से किसी स्थान की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है स्थानिक ऊंचाई, ऑप्शन बी विशेष ऊंचाई, ऑप्शन सी समोच्च रेखा, ऑप्शन डी त्रिकोणमितीय स्टेशन। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। तो 60 का आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर होगा, मापी गई ऊंचाई को जो है स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है, ऑप्शन ए सही है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमें हमारा अभिप्राय होता है, 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन का देशीय आंसर क्या होगा? पहला है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, दूसरा समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों की दी गई असमान भूमिकाएं,
तीसरा है बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, और अंतिम में लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान का अधिकार ना मिलना। तो इसका सही आंसर सामाजिक द्वारा स्त्री और पुरुष को दे सम्मान की भूमिकाएं होता है। अगला सवाल है भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो 4 ऑप्शन दिया है जो विस्तार से है। चलिए हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन को करना है। 62 नंबर का जवाब दें आप लोग। तो इसका सही आंसर होगा यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। अगला सवाल है सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि 4 ऑप्शन दे रखा है। इसमें पढ़ के मारना है। यह विविधता को अपने में समेट लेती है, देश की एकता को कमजोर बनाती है, फैसले लेने में देर करती है, विभिन्न संविधानों के बीच टकराव कम करती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1975 ईस्वी में भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता था। ऑप्शन ए है इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, देश में आपातकाल लागू हुआ था, और अंतिम में है जनता पार्टी की सरकार। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा, देश में आपातकाल लागू हुआ था। अगला सवाल हमारा क्या है। अगला सवाल है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। तो ये किया था जयप्रकाश नारायण ने। चलिए अगला सवाल क्या है। अगला नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्य में स्थित है। तो ये है गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में है। चलिए अगला सवाल 68 नंबर लग गया। बताइए इसका आंसर क्या है। 68 नंबर दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। सांसद, विधायक पर, राष्ट्रपति पर, संविधान पर, इनमें से सभी पर। तो इसका आंसर है सांसद और विधायक पर लागू होता है। अगला सवाल जनता दल यूनाइटेड का गठन कब हुआ था। तो ये हुआ था 1999 ईस्वी में। अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। पहला है सेवा क्षेत्र, दूसरा है कृषि क्षेत्र, तीसरा है औद्योगिक क्षेत्र और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा कृषि क्षेत्र। अगला सवाल है जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन अविकसित, दूसरा विकसित, तीसरा अर्ध विकसित, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका होगा विकसित देश कहलाता है। चलिए अगला सवाल बिहार के किस जिले के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। सबसे अधिक रुपया जो है किस राज्य में लोग कमाते हैं। तो ये हो गया पटना। ऑप्शन ए पटना। चलिए अगला सवाल हमारा है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। यह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला सवाल है व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया। व्यवसायिक बैंकों का प्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो ये किया गया 1969 ईस्वी में किया गया। अगला सवाल 75 नंबर। ये क्या है ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है।
तो कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम और इनमें सभी। तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है इनमें से सभी है। अगला सवाल, इनमें कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्ड मोटर्स, कोका कोला, सैमसंग, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी है। अगला सवाल देखिए, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 मार्च को। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य, ये क्या हो गया? यदि किसी वस्तु का सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? तो ये जो है कहाँ कर सकता है? ये राज्यसभा आयोग में कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए समुद्र से भूकंप का आना, द्वीप पर भूकंप का आना, स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना, इनमें से कोई नहीं। चलिए 79 नंबर का आंसर दीजिए, 79 का। तो यह सुनामी का प्रमुख कारण जो है वो समुद्र में भूकंप आना। अगला सवाल, अगला सवाल हमारा क्या है? भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है भूकंप केंद्र, दूसरा अधि केंद्र, तीसरा केंद्र, चौथा इनमें से कोई नहीं। चलिए भूकंप के केंद्र पर ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को जो है वो अधि केंद्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो ये जो है सूडान के युद्ध के बाद जो हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला सवाल हमारा है, समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? एक है लियो टॉल्स्टॉय, लेनिन, कार्ल मार्क्स और एंगल्स। चलिए 82 नंबर का आंसर, समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स एवं एंगल्स था। अगला सवाल हमारा, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? 1921, 1928, 1929, 1936। चलिए इसका आंसर, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है वो हुआ था 1936 ईस्वी में। चलिए अगला सवाल है, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कहाँ स्थापना कब हुई? भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? तो ये हुआ था 1910 ईस्वी में। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल जो है हमारा, मुद्रण सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुआ था? यानी मुद्रा यानी रुपया जो है सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ था? ए में है चीन, बी जापान, सी इटली, डी भारत। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन ए चीन। सबसे पहले मुद्रा यानी रुपया का शुरुआत जो है चीन में हुआ था। और रुपया बनाने वाला भी जो है भारत सबसे पहले कौन था? चीनी था। अगला जो है, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? क्वेश्चन नंबर 86, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? तो इसका आंसर 1928 ईस्वी। चलिए अगला सवाल है, 95 स्थापनाएं किसकी रचना है? 95 स्थापनाएं किसकी रचना है? तो यह है मार्टिन लूथर का। अगला क्वेश्चन हमारा है,
गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो पिछले हम लोग वीडियो में पढ़े थे, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किसका, बाइबल का छपाई किया था। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा स्क्रीन पे। चलिए देखिए, हिंद स्वराज हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर। हिंद स्वराज पुस्तक का लेखक तो है महात्मा गांधी। चलिए अगला सवाल हमारा लंबा चौड़ा आ गया है। लिखा हुआ है, औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन सा उद्योग शामिल थे? क्वेश्चन नंबर 90, औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन सा उद्योग शामिल थे? तो ये कोयला, कपास और लौह यानी लोहा वाला शामिल था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 91, देखिए क्या है। निम्नलिखित में से किसे समाजवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? साम्यवाद के संस्थापक, साम्यवाद के संस्थापक किसे कहा जाता है? तो ये जो है कहा जाता है कार्ल मार्क्स को। कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा भारत सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था? तो भारत सरकार का तीसरा स्तर जो है ये 73वां संशोधन के अनुसार बनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? तो यह है ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, पंचायत समिति, नगर पालिका। तो पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर ये ऑप्शन पंचायती समिति है। चलिए अगला सवाल क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? क्वेश्चन नंबर 94, लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक कौन सा स्थिति है? मजबूत जनमत, निरक्षर नागरिक, मजबूत सेंसर बोर्ड, नियमित मीडिया और प्रेस। तो सबसे पहला इसका जरूरी जो है सफलता के लिए मजबूत जनमत है। चलिए अगला सवाल हमारा क्या है? अगला सवाल है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद की विरोधी नहीं? यानी कह रहा है रंगभेद में कौन विरोधी नहीं है? और मार्टिन लूथर किंग, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस जेडगुडी। तो इसका पिछले भी हम वीडियो में देखे थे, ये क्वेश्चन रिपीट है लेकिन तरीका अलग से लिखा गया था उसमें। इसका आंसर सही हो क्या होगा? ऑप्शन डी, जेडगुडी जो है वो विरोधी नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, राजनीतिक दल की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दल का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो ये जो है पड़ा था ब्रिटेन में, ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल हमारा है, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो यह अप्रत्यक्ष कर, ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 98। इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता, इनमें से कोई नहीं। तो जनसंख्या जो है इसका आंसर होगा, ऑप्शन ए।
चलिए 99, क्वेश्चन नंबर 99 आ गया भाई। क्वेश्चन नंबर 99, राजनीतिक दल की मान्यता और विकास और उनका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा, प्रधानमंत्री सचिवालय द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा, किस सांसद के द्वारा? तो राजनीतिक दल की मान्यता जो है वह निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग क्या है। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ये विकसित देश कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 1, तो चलिए आज यहीं तक, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।